नमस्कार जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल देसी पाठशाला में। तो आइए हम आज परसेंटेज की बात करेंगे और परसेंटेज को सीखेंगे, वो भी बेहतरीन तरीका। तो आइए, परसेंटेज होता है क्या भैया, ये चीज जानते। ये क्या है परसेंटेज? परसेंटेज परसेंट पर मतलब क्या होता है? कोई चीज प्रत्येक में या 100 या 20%। 20% का मतलब क्या? 20/100। 100 में जो कुछ भी है, 100 में जो कुछ भी है वही परसेंटेज होता है। जैसे आपको बोल दिया 50%, 50% का मतलब 50/100। 100 में जो कुछ भी है वही परसेंटेज होता है। 100 में कुछ भी हो, जैसे 60%, मतलब क्या? 100 में 60 मतलब 100 में कुछ भी हो वही होता है हमारा परसेंटेज। तो चलिए, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं? सबसे पहली बात, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलें। परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलें। फ्रैक्शन में बदले। परसेंटेज को कहाँ बदले? फ्रैक्शन में बदले। जैसे आपको बोल दिया गया 20%, 25%, 50%, 60%, 70%, 90% और 16/2/3%, 14/2/7%। इसको कहेगा आपको फ्रैक्शन में बदले। तो परसेंटेज को हटाना है, 100 से भाग करना है। देखो क्या 20%, तो 20 बटे क्या परसेंटेज, क्या मतलब 100। इसको काटेंगे, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 से 2 एकम 2, 2 5 से 10। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/5। तो यही हो गया हमारा परसेंटेज से फ्रैक्शन। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? 1/5। पूछ दिया आपको 20% का फ्रैक्शन मान क्या होगा? 1/5। जैसे आपको बोल दिया 25%, देखो 25%, तो हम क्या करते हैं? 25/100, 25 चौका 100। मतलब अगर हमें 25% का फ्रैक्शन वैल्यू बोले तो कितना हो जाएगा? 1/4। अगर बोल दिया 50%, तो 50/100 हमारा मतलब 1/2 हो गया। तो हमारा ये क्या हो गया? फ्रैक्शन वैल्यू। जैसे 60%, तो 60/100, 1 जीरो से 1 जीरो काट दिए, 2 5 10, 2 3 6, मतलब हमारा 3/5 क्या हो गया? 60% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/5 होता है। 70%, अब बोलते 70%, तो 70/100, 1 जीरो काट दिया तो 7/10। अगर 90% है तो 9/100 हमारा 9/10 हो गया। 1 जीरो से 1 जीरो खत्म कर दिया, ठीक है। अगर 16 सही 2/3 पढ़ते हैं, 16 सही को अगर तोड़ेंगे तो क्या 50/3 हो गया, और परसेंटेज को हटाएंगे तो 100 से गुना हो जाएगा। 50 गुना 100, तो क्या हो गया? 1/6। ये क्या होगा? 64 200, 100/7। परसेंटेज लगाएंगे को हटाएंगे तो फ्रैक्शन में परसेंटेज लगेगा नीचे में, तो 1/7 हो गया। फ्रैक्शन से क्या कहते हैं? परसेंटेज से हमने देख लिया फ्रैक्शन कैसे निकलता है। अब आपको यही चीज आप क्या कर देगा? आप यही चीज आपको क्या कर देगा? आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदले। आप यहीं पे आपको नया चीज दे देगा। जैसे आपको दे देगा यही सब सवाल, जैसे आपको कह देगा ये चीज है ना, तो इसको क्या फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदले। परसेंटेज में बदले।
तो हमारा क्या है, फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। 1/5 को अगर देखो परसेंटेज हटाने के लिए क्या करते हैं, 100 से भाग करते हैं। तो अब परसेंटेज लाने के लिए क्या करेंगे, यदि फ्रैक्शन वैल्यू दिया हुआ है तो अगर उसे हम परसेंटेज बनाएंगे तो क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे, तो मतलब 20%, 20/500। ओके, अगर 1/4 को गुना करेंगे 100, 4 से 25, इसका मतलब हमारा 25% हो गया। आगे देखते रहिए, 1/2 को 100 से गुना करेंगे तो क्या हो गया, 50%। अगर हमारा 3/5 है, इसको 100 से गुना करेंगे तो 5 बीसा 100, 20 या 60%। अगर हमारा 70 है तो 60/10 है, इसको 100 से गुना करेंगे, 1 0 से 1 0 खत्म, मतलब 70%। अगर हमारा 90% है तो 9/10, इसको 100 से गुना करेंगे तो 1 0 1 0 खत्म करेंगे, तो हमारा 9 10 जा 90%। 1/6 है, 1/6 है, 6 है, इसको 100 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 100 में 6 से भाग देंगे तो क्या होगा, 16 छाके 96, पर्वतीय 4 नीचे 6, तो 2/3%। नीचे में ये क्या हो गया, 1/7 है, गुना 100 कर दी, तो ये कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 14 से 2/7%। तो आप देख लिए फ्रैक्शन से परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे बदलते हैं और फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे बदलते हैं। तो चलिए इस प्रकार से अब इस पे कुछ सवाल लेते हैं। इस पे हमें चलिए कुछ सवाल लेते हैं। सवाल क्या लेते हैं, देखिए जैसे क्या दिया आपको 20% ऑफ 300, इसका मतलब क्या, 20% 300 का 300 का 20% क्या होगा, तो क्या करते हैं, 20% को हटाते हैं तो क्या 100 लगाते हैं नीचे, आई ऑफ मतलब गुना 300 का 300, 2 0 2 0 काट देते क्या हो गया 60, हमारा आंसर हो गया। अगर कह दिया यहीं पे 25% ऑफ 300, इसका मतलब क्या, 25/100 गुना 300, 0 0 0 0 खत्म, 25 या 75 हो गया। अगर देखिए एक सवाल करते हैं, चलिए एक बार मिटाते हैं। जैसे आपको दिया जाता है, जैसे A% ऑफ B, इसका मतलब क्या होता है, नहीं है, A% है, A% ऑफ B कोमा B% ऑफ या B% ऑफ A, इसका मतलब क्या होता है, देखो दोनों का मतलब बराबर है, ये दोनों बराबर है, देखो कैसे बराबर है। A% का मतलब क्या, 1/100, ऑफ का मतलब क्या होता है गुना, B का मतलब B, तो इसको क्या हम लिख सकते हैं, AB/100 लिख सकते हैं। अब इसको देखो करते हैं, तो क्या है B%, B/100, ऑफ का मतलब का A से गुना, तो इसको हम भी क्या लिख सकते हैं, AB/100। तो इसलिए कहते हैं परसेंटेज में ऑफ लगे या कुछ भी, अगर साइन चेंज करते हैं, इसके साथ साइन लगाओ चाहे इसके साथ लगाओ, मान वही होगा। तो चलिए जैसे आपको कह दिया कोई और कुछ भी करते हैं, मतलब परसेंटेज में अगर एक के साथ गुना करते हैं और उसी के दूसरे के साथ भागा करते हैं तो परसेंटेज में कोई चेंज नहीं होगा। तो देखिए कैसे, जैसे आपको कह दिया कोई यही चीज को, जैसे 2A% ऑफ B/2, इसका भी वैल्यू वही होगा। तो देखो 2A% का मतलब 100, ऑफ का मतलब का B/2, 2 से 2 कट गया, हमारा आंसर क्या है, AB/100। और देते हैं, चलो
जैसे इसी को ले लेते हैं 3a% ऑफ b/3 ले लेते हैं, तो इसको क्या लिखें 3a परसेंट का मतलब 100 ऑफ का मतलब गुना b/3, 3 हमारा कट गया तो क्या हो गया ab/100। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। अब इसी में देखो क्या जैसे कहते हैं, तो इसी परसेंट a/2 ऑफ b%, नहीं सॉरी, जैसे कहते हैं a/2% ऑफ 2b, इसका भी मान वही होगा। देखो जैसे a/2 तो है ही है, इसको परसेंटेज को हटाना है तो 2 से गुना करना है, फिर गुना क्या करना है 2b ऑफ का मतलब गुना 2b, 2 से गुना, 2 से 2 कट गया तो हमारा आंसर क्या होगा ab/100। तो हमारा इसका मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, अगर हम परसेंट में या तो इधर गुना कर देते हैं या इधर भाग कर देते हैं, सेम डिजिट से गुना करें और सेम डिजिट से भाग करें तो हमारे परसेंटेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस चीज को मान के चलो। जैसे इस पे आप चलिए एक सवाल लेते हैं, जैसे आपको कह दिया कोई, जैसे 50% ऑफ 64, 50% ऑफ 64 अगर कह दिया 50% ऑफ 64, इसका मतलब क्या कह रहा है 50%, 64 का 50%, या इसी को इस तरह से भी लिख सकता है 64% ऑफ 50, प्लस सेम ही चीज होगा। तो आप इस सवाल को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, जैसे इसको 50 बटे क्या 100% को हटाए गुना 64, 1/2 2 से कटेंगे तो 32 हो जाएगा, मतलब हमारा 32 आंसर हो गया। या इसी सवाल को इस तरह से करते हैं 64 का मतलब 64/100 गुना 50, 50 गुना 100, 2 से 32, मतलब हमारा किसी भी तरह से गुना भाग करें हमारा परसेंटेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए चलिए एक चार्ट के हिसाब से हम समझते हैं, एक चार्ट के हिसाब से समझते हैं। जैसे हमारा अभी एग्जाम हुआ, तो एग्जाम हुआ